Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a previous year question paper of RFCL requirement 2024. RFCL जो कि रामानुगुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड जो कि NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो उसका जो वैकेंसी आया था 2024 में, रिसेंटली कुछ महीने के पहले ही उसका ऑनलाइन में CBT एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो, क्वेश्चन कम आंसर रिटन टेस्ट हेल इन 21 अप्रैल 2024। मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे देख सकते हो MT का वैकेंसी आया था, RFCL का केमिकल का ही क्वेश्चन था। सो मैं आपके साथ आज उसका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का नॉन टेक पर्सन व नॉन टेक क्वेश्चन जो कि 50 सवाल आता है, जो कि NFL में जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, RFCL का डिटो सेम टू सेम पैटर्न होता है रिटन एग्जाम का। तो उसका जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का नॉन टेक क्वेश्चन आया था, मैं आपके साथ आज कम्प्लीटली उसको डिस्कशन करूँगा, आंसर भी बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो कि आपकी आने वाली NFL का जो एग्ज़ाम 10 और 11 अगस्त के, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और जो भी केमिकल ट्रेनिंग व मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का जो टेक्निकल स्टूडेंट है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कवर कर दूंगा। एक आइडिया लगा लीजिए, हाँ, क्योंकि NFL और RFCL एक ही कंपनी आप कह सकते हो, एक ही जॉइंट वेंचर कंपनी है, तो उसके क्वेश्चन लेवल लगभग बराबर ही होता है, ज़्यादातर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो एक दूसरी वीडियो में मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा। जो भी केमिकल ट्रेनिंग का व MT केमिकल का स्टूडेंट है व कैंडिडेट है, वो वेट कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं उसका जो टेक्निकल क्वेश्चन आया था केमिकल का, उसको कम्प्लीटली आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल 1 से लेकर 100 तक टेक्निकल क्वेश्चन था, 100 से लेकर 150 तक, 101 से लेकर 150 तक आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था। आप नॉन टेक में अच्छा स्कोर करेंगे तो ओवरऑल आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा। नॉन टेक 50 क्वेश्चन आता है, वो आपके लिए बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ आपने। तो इस तरीके से आपको नॉन टेक अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको तो पैटर्न पता है, जीके के बाद करंट अफेयर में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जीके में आपका 10 सवाल आएगा, इंग्लिश में 10 सवाल, अरिथमेटिक और रीजनिंग मिलाकर आपका 30 सवाल आएगा। यहाँ पे भी अभी भी सेम पैटर्न है, RFCL का जो ही पैटर्न था NFL का वही पैटर्न है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिखा दे रहा दोनों को बीच में। तो मैं उसके हिसाब से आज RFCL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। हाँ, चलिए शुरू हो गई क्वेश्चन नंबर 101 से। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक अरिथमेटिक सवाल से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे देख सकते हो, देर आर 3 मशीन ABC आर नीडेड टू सर्विस। मशीन A रिक्वायर सर्विस 12 डे, मशीन B रिक्वायर 18 days, मशीन C रिक्वायर 24 days. What is the minimum number of days that all the 3 machine will be need to service? सिंपल टाइम एंड वर्क का सवाल कह सकते हो, उसको उन्होंने थोड़ी से स्टेटमेंट बदल के दे दिया है। 12, 18, 24 आप यहाँ से टोटल वर्क काउंट कर लीजिए, बा कैलकुलेशन कर दीजिए, जिसके टोटल वर्क 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑल द 3 मशीन। यहाँ पे ABC तीनों मशीन था। मशीन A विल बी रिक्वायर्ड मिनिमम डेज फॉर 6, और मशीन क्वेश्चन सॉल्व हो गई हमारी। व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड 3 द नीड सर्विस सेम डेज, सेम डे अगेन। अच्छा, समान डे के अगेन उन्होंने सर्विस फिर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी सी मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन को। तो उसका सही आंसर होगा LCM ऑफ 12, 18 और 24, जो कि आपकी 72 ही है। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी 72। यहाँ पे देख सकते हो 72 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्योंकि उन्होंने आपको पूछा कि जो भी सर्विस मशीन ABC लेते हैं 12 डे, 18 डे, 24 डे, बट द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ डे 3 मशीन विल बी नीड सर्विस ऑन द सेम डे। अगेन आपका जो तीनों मशीन का सेम डे का सर्विस कौन सा दिन आएगा, तो उसका आंसर उसका LCM होगा। तो सटीक आंसर ऑप्शन बी
72. Okay, going to next question. Question number 102. A computer price is increased 25%, then decreased 20%. If the final price 150,000, देन व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस. यहाँ पे आपको चाहे तो कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल मान प्राइस सीपी लेकर पहले इंक्रीज 50% हुआ, उसको हम 5/4 लिख सकते हैं. उसके बाद डिक्रीज 20% हुआ, उसको हम 4/5 लिखा सकते हैं. उसका वैल्यू उन्होंने बता दिया 15 लाख. वहाँ से भी कैलकुलेशन कर लीजिए. कहीं पर गलती हो गई तो सारी की सारी कट जा रहा है. ऑप्शन सी आंसर होगा. यस यस, अच्छा ओके. मैं निकल दिया था. पहले उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी था, पहले 25% इंक्रीज हुआ था, उसका मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिए. उसके बाद फिर से 20% डिक्रीज हुआ था, उसका मतलब 4/5 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा. उसका वैल्यू 1,50,000 होगा. तो यहाँ पे देख लीजिए कट जा रहा है 4 सिंपल कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 150,000. ऑप्शन सी द राइट आंसर. देख लीजिए ऑप्शन सी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रिंसिपल अमाउंट 3200 इन्वेस्ट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर annum. व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर. यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो. और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल होल इंटू 1+r/100 टू द पावर टी. उसके पुट कर आ जाएंगे. उसके बाद और शॉर्ट मेथड में आपको भी बता दूंगा. 3200 होल इंटू 1+25 1/4 मतलब 1/4 टू द पावर 2 होगा. यहाँ पे देख लीजिए 3200 होल इंटू 5/4 हो जाएगा उसका स्क्वायर, मतलब 5/4 इंटू 5/4. ठीक है. यहाँ पे 16 16 दूने 200, 25 25 दूनी 50, 5,000 हो जाएगा. ऑप्शन सी राइट आंसर. अगेन 5,000 आपका सही आंसर. ऑप्शन 5,500 शायद आंसर कोई पर आंसर के में थोड़ी गलत हो सकते हैं. पेंशियल अमाउंट 3200 225 थोड़ी 50. हाँ, यहाँ पे आंसर तो 5,000 हो रहा है. थोड़ा आप चेक कर लीजिए. तो एक CI और कंपाउंड एंट्री का क्वेश्चन था. तो उसके बाद आगे बढ़ता हूँ. इन ए स्कूल ऑफ 1,200 स्टूडेंट 60% ऑफ देम बास्केटबॉल, 40% प्ले फुटबॉल, 20% ऑफ द स्टूडेंट प्ले बोथ बास्केट एंड फुटबॉल. तो हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑन बास्केटबॉल. तो ये आप देख लीजिए. इसके वेन डायग्राम सवाल आता है, आपको ड्रो डायग्राम ड्रा कर लीजिए. यहाँ पे 60% स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, यहाँ पे बास्केटबॉल मार्क कर दीजिए, यहाँ फुटबॉल मार्क कर दीजिए. 60% बास्केटबॉल, 40% फुटबॉल, 20% बोथ. ठीक है. तो टोटल 100% होगा. यहाँ पे देख लीजिए 20% बोथ, दैट मीन सिर्फ और सिर्फ ओनली बास्केटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं. तो 60 - 20 दैट इज़ 40%. ओनली फुटबॉल 20% होगा. ठीक है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ओनली बास्केटबॉल. ओनली बास्केटबॉल यहाँ पे देख लीजिए. ओनली बास्केटबॉल 40%. 40% स्टूडेंट ओनली बास्केटबॉल खेल रहे हैं. तो इन ए स्कूल ऑफ 1,200 स्टूडेंट माने 100% का वैल्यू आपका 1,200 हो जाएगा. उसके बाद 2 0 हटा दीजिए. 1% का वैल्यू 12. 40% में निकालना है. 40% मतलब 1 का 40%, 12 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए. उसका वैल्यू आ जाएगा 4,800. ओके. ठीक है. आप निकाल सकते हो. अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं. ठीक है. सटीक आंसर ऑप्शन सी, जो कि आपका 4,800. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ. बाय सेलिंग 15 आइटम ए शॉपकीपर लॉस अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज. यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट लॉस का सवाल देखने को मिल जाएगा. चलिए सॉल्व करते हैं. बाय सेलिंग ऑफ 15 आइटम शॉपकीपर लॉस हुआ है. दैट मीन्स आपका 15 का उसका कॉस्ट प्राइस
ग्रेटर बड़ा है 15 CP माइनस 15 SP इक्वल टू उसका जो लॉस हुआ है इन टर्म ऑफ सेलिंग प्राइस दैट मीन्स 5 SP। जस्ट यू कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ CP एंड SP। उसको उधर लीजिए 15 CP इक्वल टू 20 SP। ओके, उसके बाद CP बट्टा SP रेशियो कर लीजिए। CP बटा SP इक्वल टू 20/15, जिसका रेशियो आ जाएगा 5 4 जा 5 3 जा। ठीक है, देख लीजिए एक का लॉस हुआ है कारण कॉस्ट प्राइस 4 सेलिंग प्राइस 3। यहाँ पे आप देख सकते हो एक का लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज लॉस एक का हुआ है कितने ना 4 पर, कहना 4 से एक लॉस हुआ ना 3 हो गई SP सेलिंग प्राइस, तो 1/4 इंटू 100 कर दीजिए। आपको याद होगा 1/4 फ्रैक्शन में 25% होगा, तो सही आंसर ऑप्शन C 25%। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो यू कैन सॉल्व दिस। Next question, pipe C can fill a tank 8 hours while pipe D can empty in 12 hours. If the both pipe are open simultaneously, then how much will be fill the tank? यहाँ पे भी टाइम एंड वर्क का एक सवाल है। जस्ट यू फाइंड द टोटल वर्क, LCM ऑफ 12 and 8 that means 24 is the total work. Pipe C can fill in 1 hour each 3 part of work, and pipe D empty in the 1 hour will be 2 पार्ट ऑफ वर्क। देख लीजिए ओवरऑली यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। अभी दोनों पाइप को हम ओपन कर दिया है, दैट मीन्स 3 - 2 ओवरऑली एक का देख लीजिए एक यूनिट का काम हो रहा है, तो पाइप को फिल करने में लिए कितने टाइम लगेगा। टोटल वर्क हमारे 24 है, 24/1 दैट मीन्स 24 आवर। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको एक सॉरी इफ़ द बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग इट टेक टू सॉरी ओके थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पे। इट टेक हाफ ऑफ द फिल, हाफ फिल मतलब यहाँ पे 12 कर लीजिए, कारण हमारा टोटल वर्क 26 था, उसका हाफ 12 हो गई, तो 12/1 12 होगा। ऑप्शन D द राइट आंसर। ओके, थोड़ी सा आप सावधान से करने पड़ेगा, थोड़ी सा आप सिली मिस्टेक करेंगे तो आपके आंसर गलत हो जाएगा। ओके, ए ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 5 आवर। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज 20 किलोमीटर पर आवर, हाउ कवर द डिस्टेंस 1100 मीटर इन हाउ मेनी आवर। देख लीजिए यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, आपको टाइम पूछ रहा है, टाइम इक्वल डिस्टेंस बटे स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारी 1100 है। यहाँ पे पहले आपको ट्रेन का स्पीड 450/5, यहाँ पे देख लीजिए 90। पहले ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर में जा रहा था, तो उसके 20 इंक्रीज हो गई, मतलब 110 हो गई। अभी निकाल लेना है, कट गई 10 घंटा लगेगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, द एवरेज एज ऑफ 4 men is 51 वर्क। इफ देयर एज इज रेशियो 3:75, देन व्हाट इज द ओल्डेस्ट मैन। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सम कर लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करके सम कर लीजिए, 204 होगा उसका सम। उसका रेशियो दिया रखा है, वो देख लीजिए 3 2 5, उसको ऐड सिंपल, कोई भी एक्स नहीं मानना है, उसको सिंपल ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5 + 5 10 17। ओके, टोटल पार्ट 17 का वैल्यू उतना है, और ओल्डेस्ट पूछ रहा है, ओल्डेस्ट 17 है। 17 देख लीजिए 204/17 × 7 आपके आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 17 में कटेंगे तो 17 1 जा हो गई 3, 17 2 जा 12 × 7 दैट मीन्स 84। उसका जो एल्डेस्ट मेंबर था उसका एज 84 ईयर है। ऑप्शन D द राइट आंसर, देख सकते हो स्क्रीन में 84। आप अरिथमेटिक थोड़ी से आपके हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मेरा मेथड में आप भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपके हिसाब से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर वाले आप क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ इस तरह का क्वेश्चन अरिथमेटिक में और रीजनिंग में आ रहा है, तो आपको उस ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम को। ठीक है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ अमाउंट 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर विथ प्रिंसिपल 76,000 कंपाउंड एनुअली फिक्स रेट 10%।
यहाँ पे देख लीजिए 1 ईयर और 2 ईयर के लिए वो बता रहा है कि उसका जो अमाउंट का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे आप चाहें तो अमाउंट भी निकल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो जो उसका जो अमाउंट होगा 1 ईयर के लिए तो 10% ही रहेगा रेट, और 2 ईयर के लिए एक इंक्रीज हो गया 10:11। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसको आपको भी निकलना नहीं पड़े पूरी सॉल्व नहीं करने पड़ेगा, तो फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए। 1 साल का इसको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, उसके बाद 2 साल के लिए भी कंपाउंड इंटरेस्ट आप प्रिंसिपल ऊपर निकाल लीजिए, उसका रेशियो देख लीजिए। ऑप्शन ए ही होगा, 10:11 आएगा। सटीक आंसर ऑप्शन है 10:11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 19% ऑफ सर्टन नंबर इज दिस व्हाट इज द हेडिंग नंबर। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। 19% का वैल्यू आपको दे दिया है कितने 9880, और 30% का निकालना है। तो पहले आपको 1% का निकाल लीजिए जो कि आएगा 9880/19। उसके बाद 30% निकालना इंटू 30 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जरूर नंबर 19 में कट जाएगा। 19 5 जा 95 वाला 3 38 19 2 जा इंटू 10 इंटू 30 520 इंटू 30 में 6 आएगा और 0 रहेगा। ऑप्शन ए ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 15600। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, उतने ही कैलकुलेट कर दीजिए, आपकी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:5। आफ्टर 6 ईयर द एज विल बी 4:9। व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ऐसे तरीके सवाल में और जो पिछले वीडियो में बताया था आपको, 2 रेशियो का सवाल जरूर आएगा ए और बी, जिसका प्रेजेंट एज आपको उन्होंने बता दिया 2:5। 6 साल के बाद, यहाँ पे याद रखिए आफ्टर 6 ईयर, दोनों का 6 ईयर आप देख सकते हो। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो विल बी बिकम 4:9। ठीक है, ऐसे तरह सवाल आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, रेशियो का गैप देखना है 2 3, यहाँ पे 4 5। गैप तो समान यहाँ पे समान नहीं है, पहले का आपको समान कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे जो गैप है उसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशियो चेंज होएगा, चेंज होकर रेशियो आएगा ए बी, फिर से लिखने पड़ा 2:5 और 4:9। उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यू रेशियो आ जाएगा 5 2 10, 5 25। ठीक है, और 12 3 4 12 और 3 × 9 27। यहाँ पर देख लीजिए, अभी आपका रेशियो बराबर हो गई, रेशियो का गैप A:B। उसके अंदर में वो बता रहा है कि 6-7 आफ्टर 6 ईयर, यहाँ पे गैप देख लीजिए कितने का होगा, 10 और 12 में 2 का गैप, यानी 2 का वैल्यू 6 है, 1 का वैल्यू 3 है, तो सबको 3 गुना कर लीजिए। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्रेजेंट 25 इंटू 3 75 75 इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। जब भी आपको ए का पूछेगा 10 इंटू 3 कर लीजिए, 30 होगा ए का। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी में पूछा था 75 ईयर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1112। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन मल्टीपल ऑफ 7। वेरी वेरी क्वेश्चन। आपको चाहें तो आप उसका सम निकाल कर 7 से 11 मल्टीपल ऑफ 7 उसको निकाल दीजिए। लेकिन एक सर्ट ट्रिक याद रखिए, जैसा भी आपको जब भी उसका फर्स्ट इवन नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर, ऐसे एवरेज पूछ रहा है, आपको कुछ करना है, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। ठीक है, जैसे आपको मैं अभी सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 7, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 होगा, प्लस 11 मल्टीपल 77 होगा, बाय 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 77 + 7, जिसका वैल्यू हो गया 84। 84/2 आंसर हो जाएगा 42 उसका आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट आंसर 42। ठीक है, इतने ही कर लिया। जब भी आपको एवरेज का सवाल आएगा और आपको ऐसा ही फर्स्ट इवन मल्टीपल, फर्स्ट ऑड मल्टीपल, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट होल नंबर, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 7 है क्योंकि 7 का मल्टीपल कहा था, और लास्ट टर्म हमारी 11 मल्टीपल है। पहला जब 7 होगा, लास्ट 7 × 11 77 हो जाएगा। तो सटीक आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायरेक्शन का सवाल, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हो। इन इनिशियल फेसिंग द साउथ
कोई भी आदमी है वो साउथ को, आपको पता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का आपको मालूम है ना, थोड़ी सी पता है, नॉर्थ ये साउथ, उधर ईस्ट उधर वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के थोड़ी से पढ़ते। इनिशियल फेसिंग द साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे कोई फेसिंग कर रहा है, द पर्सन टर्न लेफ्ट, उसका लेफ्ट मान के चलिए इधर होगा, लेफ्ट वॉकिंग 35, देन राइट, उसके बाद उन्होंने राइट टर्न लिया, अगेन साउथ डायरेक्शन में आ गए, वॉकिंग 20, फॉलोड बाय अनदर राइट, यहाँ पे फिर से राइट टर्न लिया, यहाँ पे फिर से राइट टर्न लिया, वॉकिंग 30 किलोमीटर, एंड टर्न ए लेफ्ट में फिर से नीचे आ जाएंगे साउथ को, वॉकिंग 10 मीटर, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यहाँ पे आने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लिया, जिसका मतलब ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ पे नीचे ड्रा कर दे रहा हूँ, बस ऐसे होगा, फाइनल टर्न लेफ्ट वॉकिंग 50 मीटर, देन व्हिच डायरेक्शन नाउ पर्सन फेसिंग नाउ, पता है ईस्ट, ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा। सॉरी थोड़ी सी गलत हो गई यहाँ पर, यहाँ पे आप धीरे से पढ़ लीजिए, थोड़ी सी मैं यहाँ पे लिखने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए कहाँ पर गलत हमें एक टर्म शायद छोड़ दिया है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। हाँ सही, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत लगाइए, अच्छा सही है, ईस्ट होगा, ईस्ट ऑप्शन सी में लिखा है ना, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यस ईस्ट होगा, सही था, हमारी क्वेश्चन सही था, मैं सोच लिया सी में वेस्ट लिखा है, नहीं सही है, ऑप्शन ईस्ट इज द राइट आंसर, ओके। और ये ऐसा भी सवाल आएगा, उसको प्लस मीन्स माइनस, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, प्लस जगह माइनस लिख लीजिए, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, जो भी माइनस लिखा है उसको चेंज कर लीजिए, और इनटू मीन्स डिवाइडेड, यहाँ पे डिवाइड होगा, और डिवाइडेड मीन्स प्लस, ओके। तो पहले उसको आप उधर सॉल्व करना होगा, 9 3 में 3 हो जाएगा, उसके बाद 6 इंटू 3, यहाँ पे 6 था ना, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे और एक 18 था, 18 प्लस 18 माइनस 5, 18 प्लस 36 माइनस 5 दैट मीन्स 31, ऑप्शन ए द राइट आंसर। वेरी रीजनिंग क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टन लैंग्वेज पैरोट इज रिटन एज लेनी बॉक्स, हाउ रिवाल इन रेट इज, देख लीजिए यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, देख लीजिए, पी 16 में, एल 12 में, 4 का प्लस हुआ है, बस 4 का माइनस हुआ है -4, यहाँ पे ए से +4, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, आर से माइनस कर लीजिए 18, आर 18 माइनस 4 जो कि 14, 14 में आपका एन आएगा, और ई में +4 कर लीजिए तो 9 आएगा, आई आएगा, एन आई कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, एक को छोड़कर सब पर एन आई है, ठीक है, एन आई, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद भी में 4, 22 4 26, सॉरी आर ई, भी में तो आर आएगा, ई पर अगेन आई आएगा, तो फिर से आई आएगा, उसके बाद ए से डब्ल्यू आएगा, एल से आपका पी आएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, किसने +4 -4 करना है, आप आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन बी द राइट आंसर, यस ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पिंक मीन्स येलो मीन्स व्हाइट मीन्स ब्लू मीन्स रेड मीन्स ब्राउन, एंड ब्राउन मीन्स सिल्वर, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड का कलर रेड है, रेड मीन्स क्या कहते हैं, रेड को हम रेड मीन्स ब्राउन, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी ब्राउन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी से उधर उधर थोड़ी गड़बड़ के लिखा है, तो जो कि आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन सी ब्राउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन हिसाब से आप आपके आंसर करिए, नोट कॉपी में उसका आंसर लिखिए, तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखिए। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट पोजिशन ऑफ 11 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बटन, गोटे एक क्लास में एक स्टूडेंट का जो पोजिशन है 11 फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बटन, 11 + 26, देन हाउ मेनी स्टूडेंट, इसको ऐड कर लीजिए, -1 कर दीजिए, 26 11 37, उसके -1 जो कि 36, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा 36। एक ऑर्डर रैंकिंग क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर इन द नेक्स्ट द सीरीज, 12 16 28 44 72, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहे तो गैप देख सकते हो, और अदरवाइज़ यहाँ पे 4 का गैप है, इसमें 16 और 28 12 का गैप है, ठीक है,
इसमें गैप देखेंगे तो 28-16 का गैप है। ओके। और यहाँ इसमें गैप देखेंगे 16 का गैप है 44। उसके बाद 77 में गैप देखेंगे तो 30 से 2 कम 38 का गैप है। 28 शायद 28 का गैप है। उसमें लास्ट में 28 का गैप है। तो अभी भी कुछ भी समझ नहीं है तो फिर दोबारा भी आप गैप निकल सकते हो। 8 का गैप 12 और 16 में 4 का गैप। उसके बाद आपका छोड़ो, यहाँ पे तो 4 का सब मॉडल 4 का 4 × 3 4 × 4 4 × 7, ठीक है, 4 × 11। ओके, देख लीजिए 4 × 3 = 7, 7 × 4 = 11। 3 और 4 को ऐड करके उसके मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और 4 अगर उसका मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद 11 × 7 77 × 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं होगा, नहीं, ये 77 नहीं, सॉरी 18। ओके, एक तरीके से सवाल थोड़ी सा आप ट्राई करिए। अभी मेरा कहीं पे स्ट्राइक होने तो गैप निकल के भी आ जाएगा। तो उसका जो सही आंसर होगा आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो, ऑप्शन ए 116 इज द राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। कैसे होगा तो आपकी चाहे तो 25, 44, 72 सबसे में 4 तो मल्टीप्लाई देख लिया, 4 का मल्टीपल तो दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो अच्छा हो जाएगा। 4 × 11, यहाँ पे 4 × 18, अच्छा 11 18, 11 × 18 29, 29 × 4 36, 9 × 36 3 और 3 11, यस हो गया 116। ठीक है, थोड़ी सी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करी जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जब करेंगे उस टाइम स्ट्राइक करोगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपको टाइम थोड़ी सी आप गवा देंगे। तो इसी हिसाब से आपको अच्छा से करना है। कुछ नहीं, यहाँ पे देख लीजिए 4 का सबसे मल्टीपल होगा और पिछले वाले का मल्टीपल के साथ आगे वाले ऐड करना है। यहाँ पे तो 4 का 11 मल्टीपल था, यहाँ पे 18 मल्टीपल था, दोनों को ऐड कर लीजिए, क्योंकि उससे पहले 4 का 7 मल्टीपल था। यहाँ पे देखिए 7 और 11 इसको ऐड कर 18 हो गई। तो इस तरीके से 11 और 18 ऐड कर 29 से आ गई। 29 × 4 होगा, जैसे 116 आएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, थोड़ी से ऐसे तो टाइम हो गया। इसे अगेन एक क्लॉक का सवाल है। ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट टर्न 180 क्लॉकवाइज देन 90 क्लॉकवाइज, देन सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि साउथ। यहाँ पर उसको आप ड्रा कर लीजिए, हो जाएगा। ऐसे में पिछला जो क्वेश्चन ड्रा हुआ था इसी तरह से आप ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट एक एनालॉजी क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी। स्टूडेंट स्कूल एम्प्लॉय, स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉय ऑफिस जाएंगे, तो सैलरी तो नहीं मिलेगा, बॉस नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, ऑप्शन ए द ऑफिस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपको 9 × 8 7, 9 × 8 7 नॉट 17 7, सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, देखिए 9 + 8 + 7 24, 4 3 7 14 22, सबको ऐड हो रहा है। तो 2 के 3 9 3 12, ऑप्शन बी द राइट आंसर 12 होगा। जो इंटू का मतलब ऐड करना है, उसी तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन आपको आपसे पहले भी कहाँ पर देखा होगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द 20 एज 20 ब्रदर, एक 20 बी का भाई है, आप इसे ड्रा कर लीजिए, ऐसा प्लस माइनस दे दीजिए। एंड सी द बी डटर, सी हो सी बी का डटर, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी देख लीजिए, इसका भाई का बच्चा है तो अंकल आओ नाइस, जैसे हम कहते पोता पोती कहते हैं, तो ऑप्शन ए दैट आंसर अंकल आओ
नाइस कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, मॉरिशस। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ये तीनों ही आपकी एशियन का मेंबर कह सकते हो। इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, लेकिन मॉरिशस मॉरिशस कोई भी इंडोनेशिया मेंबर नहीं है एशियन का, तो सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर PQRSTU, PQR मैरिड कपुल, क्विकली आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद एक पर्जल का टाइप क्वेश्चन कह सकते हो रीजनिंग में। सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 3। जो भी क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मेल मेंबर, 3 मेल मेंबर फैमिली में है। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर एसोसिएट विद द चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च बाय जुलाई 2023। यहाँ पे जीके का सवाल होगी। रोवर का नाम प्रज्ञान था, आपको याद होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, रोवर का नाम प्रज्ञान था। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट आइटम वाज इंस्टॉल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लोकसभा चैम्बर ड्यूरिंग इनागुरेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 28 मई 2023। याद होगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है। सिंगल, सटीक आंसर ऑप्शन डी, जो कि राइट आंसर है सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बोन इज द ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन, दैट मीन्स फ्यूमर, आपको याद होगा। फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of the Indian Parliament represent the Council of State and serve as the upper house? Council of State upper house किसको कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। प्रेसिडेंट नहीं होगा, राज्यसभा सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, लोकसभा नहीं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर ऑन व्हिच डे कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेशन इन इंडिया कोमोमेरेट अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको याद होगा 26 नवंबर को आप मनाते हो। हम हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डू यू चिप मैन्युफैक्चर टाइपिकल फिल बैग ऑफ चिप विथ ग्लास विथ नाइट्रोजन। आप भी शायद देखा होगा, जैसे आप चिप का पैकेट खरीदते हो, उससे अंदर नाइट्रोजन था, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते। मैं उसका जो क्रॉसिंगनेस को हम इंक्रीज करना है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या लिखा है। टू एनहांस द फ्लेवर फ्लावर नहीं, टू ऐड द कलर चिप नहीं, टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम द गेटिंग ऑक्साइड। यस, इट ऑप्शन सी द राइट आंसर। हमको ऑक्सीडाइजिंग से उसको बचाना है, क्रॉसिंगनेस नहीं होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रेस्टिजियस मिलिटरी डॉक्यूमेंटरी इज ऑर्डर्ड इन इंडिया डिस्प्लेसिंग द हाईएस्ट डिग्री वैल्यू ऑफ द सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। आपको मालूम होगा, हमको जो सेना के तरफ से जो मेडल मिलते हैं। ऑप्शन था सूर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। यस, ऑप्शन डी द राइट आंसर, परमवीर चक्र होगा, क्योंकि सेल्फ सैक्रिफाइस बोला है सेना का एनिमी के साथ लड़ने के टाइम, परमवीर चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, व्हिच पोर्तुगीज एक्सप्लोर वाज रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशिंग फास्ट सी रूट यूरोप टू इंडिया। आपको हिस्ट्री में याद होगा एक क्वेश्चन, जो कि वास्को दा गामा थे पहले पोर्तुगीज, पहले भारत आया था सी रूट के माध्यम से। ऑप्शन बी द राइट आंसर, वास्को दा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच सिटी इज इंडिया रेफर इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसे कहते हैं? ऑप्शन थे हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। यस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज बेंगलुरु। ऑप्शन डी द राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इंडिया इज कैरेक्टर बाय हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमस कंटेंट एंड एक्सेस आयरन मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। दैट मीन्स हाई आयरन कुछ कहाँ पे लिखा है? यस, दैट मीन्स लेटराइट। अलुवियल नहीं होगा, अलुवियल तो अच्छा सॉइल है। ब्लैक नहीं होगा, लेटराइट होगा। ऑप्शन सी आंसर होगा, लेटराइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट टॉप द मेडल टैली 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए, इस तरह का करंट अफेयर सवाल लगभग आपको 2, 3 से 4, 5 क्वेश्चन भी जीके में देखने को मिल सकता है, तो अच्छा से करंट अफेयर पढ़ के जाइए, आपकी ननटेक बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक। यस, जो कि महाराष्ट्र मेडल टैली में टॉप था। ऑप्शन ए द राइट आंसर, महाराष्ट्र इज द टॉप ऑफ मेडल टैली 2023 खेलो इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ हॉर्पा साइट सिग्निफिकेंस आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता होगा उसको हॉर्पा साइट किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन था राजेंद्र प्रसाद नहीं, सर विलियम जोन्स नहीं, राज बहादुर दयाराम साहनी। यस, देख लीजिए दयाराम साहनी। आर.डी. बनर्जी नहीं होगा, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो डिस्कवर किया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर, रखोलदास बनर्जी के तीसरी हमको बहादुर दयाराम साहनी ने हॉर्पा डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीट इन हेबियस कॉर्पस। रीट का पता होगा, हाई कोर्ट वो रीट जारी करता है। हेबियस कॉर्पस, व्हाट इज द बॉडी टू ऑथोराइज आर्बिट्ररी एंड अरेस्ट डिटेंशन नहीं,
टू गारंटी पर्सन फ्रीडम अलाउंस कोर्ट रिव्यू द लेजिस्लेशन, यस ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन हमको मिल गई बी राइट आंसर। हेबियस कॉर्पस आपको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रीड्स पढ़ा, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्यूरेंटो, इसी तरीके से 5 रीड आपको पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। तो उसी का एक सवाल आया था, हेबियस कॉर्पस का मतलब टू गारंटी पर्सनल फ्रीडम फ्रॉम अलाउ कोर्ट टू रिव्यू लेजिटिमेटी एंड डिटर्मिनेशन। हेबियस कॉर्पस दैट मीन्स व्हाट योर बॉडी। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, बस इंग्लिश का सवाल शुरू हो गई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूज एज एडजेक्टिव, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दैट आंसर। द टेल एंसेंट ट्री स्टूड मैजेस्टिकली इन द फॉरेस्ट, इसमें करेक्टली एडजेक्टिव यूज हुए, बाकी तीनों ऑप्शन में नहीं यूज हुए करेक्टली, तो सटीक आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डैश इट यूज टू डिस्क्राइब हु समवन इट इज लॉस ऑफ वर्ड बीइंग यूजुअली क्विट। एक फेजल वर्ब टाइप क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए कैट गो यू टंग, जो कि फेजल वर्ब का क्वेश्चन है। इंग्लिश में फेजल वर्ब ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन कंजक्शन वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग फॉलोइंग कंस्ट्रेटिंग प्रिफरेंस ऑफ जेनिफर एंड हर फ्रेंड। एक सेंटेंस दिया रहा है, कौन सा कंजक्शन यहाँ पे लगेगा, देख लीजिए। जेनिफर वांट्स टू रिलैक्स बाय सनबाथिंग ऑन द शोर डैश हर फ्रेंड, बट किंतु बट लगेगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। बट हर फ्रेंड मेक प्रिफरेंस टू गो सनफरिंग टू द वेब। कंजक्शन का भी इंग्लिश का क्वेश्चन सवाल आया था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द फॉलोइंग व्हिच द फॉलोइंग कंप्लीट द स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली। स्टेटमेंट कह रहा है द डैश ऑफ द ओशन डेप्थ मेमोराइज ड्राइवर्स आज दे प्लग इनटू द आवास। यहाँ पे सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, सटीक आंसर ऑप्शन बी ऑब्स्क्योर डार्कनेस, जो कि पूरा अंधकार था समुद्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस में सही प्रीपोजिशन यूज हुआ है आपको बताना होगा। यहाँ पे सेंटेंस ध्यान से पढ़ लीजिए, सटीक आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ही इज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट इन द कंपटीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। हर पैशन फॉर म्यूजिक वाज एविडेंस इन हर डैश परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। देख लीजिए यहाँ पे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स अगेन क्वेश्चन, सही आंसर होगा exuberant performance on the stage, option B the right answer. Next question, which the following option best completeness the sentence। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन लगभग इंग्लिश में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, एंटोनियन भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिए। द डैश ऑफ द नोवेल लेफ्ट रीडर ईगर टू द स्क्वेल, सटीक आंसर ऑप्शन डी, जो कि क्लाइमैक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है द ह्यूमन ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल द वेरियस cognitive function, understanding the brain structure function, it is crucial for advancement in neuroscience in the medicine, what is the significance understanding the human brain। बस पैसेज पढ़ना है आपको, थोड़ी से आइडिया लगाना है पैसेज किसके बारे में बता रहा है, सटीक आंसर प्रोग्रेस इन द न्यूरोसाइंस एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम का क्वेश्चन आगे, व्हाट इज द सिनोनिमी ऑफ एब्स्ट्रूज का सिनोनिमी क्या होगा, दैट इज परप्लेक्सिंग, इजी नहीं होगा, लिव द क्लियर, प्लेन मैंने साधा, इजी मीन्स सहज, एब्स्ट्रूज में थोड़ी से कंप्लीटिंग हो सकता है, तो प्रीप्लेक्सिंग इज द सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूज। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मोडेस्टी का एंटोनिम बताने आपको, बोल्डनेस, ह्यूमिलिटी, रिवर्स ना माइल्डनेस, सटीक आंसर ऑप्शन ए होगा बोल्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द इलेटेड इज डैश। इलेटेड मीन्स आनंद कह सकते हो, एक्साइट कह सकते हो, उसका अपोजिट डिजेक्टेड होगा, रेस्टिंग नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, जुबिलियन में जी आनंद ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी द वन साइड आंसर डिजेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, वन हु ईट फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन नोन एज, दैट मीन्स जो भी एनिमल को खाता है प्लांट खाता है उसको हम क्या कहते हैं, ओमनिवर्स कहते हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ओमनिसेंट नहीं होगा, इनसॉल्वेंट नहीं होगा, इरेस्पिरेटिव नहीं होगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारी, ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी नोन एज। अगेन क्वेश्चन नंबर 149 भी 1 वर्ड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 50 भी 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो सही आंसर अल्मुनस, ऑप्शन सी द राइट आंसर। लीडर लर्नर नहीं होगा, जेनस नहीं होगा, स्कॉलर नहीं होगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर अल्मुनस। देखिए इसी तरीके से हम 50 क्वेश्चन आपके साथ कवर किए, थोड़ी से शायद ज़्यादा टाइम हमने ले लिया है, हम आपके साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए थोड़ी सी हमको टाइम लगा, तो किंतु आप इस हिसाब से आपने प्रिपेयर करके चाहिए तो अच्छा रहेगा। कोशिश करिए नॉनटेक में आपका स्कोर 150 से
45 प्लस आना चाहिए आउट ऑफ 50, तभी जाकर आपके सिलेक्शन में चांस बढ़ रहेगा, बस सिलेक्शन का चांस जरूर रहेगा। तो क्योंकि नॉनटेक का पर्सन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। कहना इजी क्वेश्चन आ रहा है, आपको जल्दी करना है, कम टाइम में करना है और ज़्यादा स्कोर करना है। थोड़ी सा आप जीके और करंट अफेयर मेहनत करके जाइए। रीजनिंग और मैथ में आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप वहाँ पर भी सॉल्व करिए। हो सकता है थोड़ी सा आप टाइम कोई क्वेश्चन में ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन सब हो जाएगा, आपके आंसर व मार्क आ जाएगा। लेकिन करंट अफेयर को जरूर पढ़ के जाए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएगा। तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइए, नहीं तो आपकी नॉनटेक में अच्छा स्कोर नहीं बनेगा। जो बंदा पढ़ के जाएंगे वो आपसे आगे निकल जाएगा। और इंग्लिश और जीके का सवाल इंग्लिश में तो इजी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। करंट अफेयर और रीजनिंग में ठीक ठाक क्वेश्चन रह रहा है। तो आप कोशिश करिए करंट अफेयर और जीके पर्सन थोड़ी जितनी हो सके, कहना जीके एक वास्ट पर्सन है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, जितने भी हो सकते हो उसको कंप्लीट करके जाइए। करंट अफेयर भल से पढ़ के जाइए, जो कि जीके में आपका 10 12 से लगभग कोशिश करिए 8 नहीं 8 प्लस। यदि 10 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन सही करिए, यदि 12 क्वेश्चन आ रहे तो 10 क्वेश्चन सही करिए जीके में। 1 2 क्वेश्चन को छोड़कर जीके में आप फुल मार्क आने के लिए भी कोशिश करिए। लगभग 10 12 क्वेश्चन जीके में आ रहा है, जिसमें करंट अफेयर 4 5 सवाल आ रहा है, ठीक है। और इंग्लिश का भी 10 11 सवाल रह रहा है, और वो एंटोनिम्स में 2 3 सवाल, वन वर्ड में 1 2 सवाल, फेजालबर्ग 1 2 रह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में 3 4 सवाल आ रहा है। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा, जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपके सामने सही हो जाएगा। अरिथमेटिक रीजनिंग में इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजी टू 1 2 सवाल मॉडरेट क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन भी इजी है। आप वहाँ पर फुल से फुल स्कोर कर सकते हो, 30 से 30 स्कोर अरिथमेटिक रीजनिंग में कर सकते हो। ओवरऑल आपका स्कोर 50 से 45 प्लस आना चाहिए, तभी जाकर आपकी सिलेक्शन का एक अहम भूमिका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस बार तो ऑफलाइन होना है, NFL का जो एग्ज़ाम पैटर्न है लगभग वही है RFCL की तरफ है, किंतु लेकिन सिर्फ इतना ही फर्क है, वो ऑफलाइन का OMR बेसिस में होने वाली है 11 और 10 अगस्त को। उसी हिसाब आप कोशिश करिए, अभी जो भी 10-11 दिन बचा है करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ने के लिए, और जीके में थोड़ा सा टाइम देने के लिए, और आपकी जो टेक्निकल बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, जो को भी केमिकल से, केमिस्ट्री से है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, HR से, उसको आप अच्छा से पढ़ के जाए। वहाँ पे भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो थोड़ी से हेल्पफुल, फ़ायदेमंद होगा। यदि फ़ायदेमंद होगा, चैनल के लिए नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके दोस्त के साथ ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का टेक्निकल क्वेश्चन में आपके साथ अपलोड शेयर करने के लिए। तो जो भी बंदा केमिकल और मैकेनिकल से है तो ज़रूर चैनल से तो जुड़ते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।